और आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, लाल, काला, सफेद। क्या होगा सही जवाब इसका? तो फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है वह है चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति या फिर मंगल। तो मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह हो जाएगा फ्रेंड, दूसरा का सही जवाब है वह बृहस्पति होता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बृहस्पति, दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोफिजिक्स। तो तीसरा का सही जवाब फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉटिक्स कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा। तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई, ठीक है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। तो एक खगोलीय इकाई जो होता है किसके बीच की औसत दूरी है? तो फ्रेंड चौथा का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य, इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? 360 दिन, 365.25 दिन, 364 दिन या फिर 24 घंटे। तो पृथ्वी जो है फ्रेंड्स सूर्य का एक चक्कर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 365.25 दिन में जो है पूरा कर लेता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो छठा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स 1969 में। छठा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी का एक ऐसा भाग, ऐसा क्षेत्र है जो इनके बीच में विद्यमान। देखिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है किसके बीच विद्यमान है? शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और पृथ्वी या फिर बृहस्पति और अरुण। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल और बृहस्पति, इसका सही जवाब है। सातवां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्र, शनि, बुध या फिर मंगल। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है फ्रेंड्स? 8वां का सही जवाब हो जाएगा मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 8वां का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, 8वां का डी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है जी कि पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो का कौन सा नया नाम दिया? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इरिस, इसका सही जवाब है। 9वां का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किसने किया था? सीवी रमन ने, HJ भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने या फिर एच खुराना ने। 10 का सही जवाब है जी एस चंद्रशेखर ने। 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इसमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? 11 का सही जवाब फ्रेंड्स न्यूटन जो है। ठीक है, न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो है वो फ्रेंड्स आपका न्यूटन हो जाएगा। 11 का बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 40 वर्षों में, 46 वर्षों में, 60 वर्षों में या फिर 76 वर्षों में। तो हैली धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए 76 वर्षों में। 12 का डी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए डायनामाइट के। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ है नोबेल पुरस्कार, इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस, रॉन्टजन, मार्कोनी या फिर मोर्स ने। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टजन द्वारा जो है एक्सरे का आविष्कार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 14 का बी हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप सभी का। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रूस का, रॉबर्ट कोच, लिवेनहॉक, सीवी स्वानसन। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था जी नोल और रूस का द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए किसका उपयोग होता है? कौन बताएगा? तो याद रखिए अल्टीमीटर का। ठीक है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है?
मोटर गाड़ी का जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए लाया जाता है। तो फ्रेंड्स रेडिएटर इसका सही जवाब है, ठीक है। 17 का बी हो जाएगा रेडिएटर का, 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो 18 का सही जवाब है सोनार, इसका सही जवाब हो जाएगा। समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा सोनार। 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। चलिए, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, कौन बताएगा। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर पोटेशियोमीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, 19 का सही जवाब है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया, वर्नस वॉन ब्रॉन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, सही जवाब है आपका वर्नस वॉन ब्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है जी, ठीक है। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, तो वर्नस वॉन ब्रॉन द्वारा किया गया था, 20 का ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है जी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आविष्कार से क्वेश्चन आ सकता है, वैज्ञानिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उपकरण से क्वेश्चन आता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, सही जवाब है फ्रेंड्स जे बेयर द्वारा किया गया था टेलीविजन का आविष्कार। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, इसका आंसर बहुत बार ऑलरेडी बता चुका आपको। हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था, 22 का बी हो जाएगा। हाँ, 22 का बी। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है जी कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य का जो किरण होता है, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमीटर, किरस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तेज का सही जवाब है जिसको एक्टिनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। तेज का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। सुनिए, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, ऑडियो फोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन या फिर माइक्रोफोन। 24 का सही जवाब आपका डिक्टाफोन कहा जाता है, 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है। किसके कारण से जो है अधिक गर्म होती है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स स्थलीय विकिरण, 25 का डी इसका सही जवाब है, ठीक है। स्थलीय विकिरण इसका आंसर हो जाएगा। और कि निम्नलिखित किरण युगों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है। प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है, क्या होगा सही जवाब इसका, प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है। तो 26 का सही जवाब है आपका जी, याद रखिएगा एक्स किरणें एवं गामा किरणें, 26 का डी हो जाएगा, ठीक है। प्रकृति में विद्युत चुम्बकीय होती है एक्स किरणें और गामा किरणें, 26 का डी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सही जवाब है आपका वक्रता केंद्र बनेगा जी, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है। एक जल से भरे बीकर में एक सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह परिघटना किस गुण के कारण होता है। 28 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, इसका सही जवाब है जी, ठीक है। कि ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत्व है, ठीक है। ध्वनि का एक अभिलक्षण जो है तरत्व है, जो निर्भर करता है उसकी, तरत्व जो होता है किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर, इसमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का एक अभिलक्षण जो है तरत्व है, जो डिपेंड करता है, जो निर्भर करता है, सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति पर फ्रेंड्स, 29 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या फिर आर्किमिडीज ने सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन द्वारा जो है दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत, बिल्कुल